बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं ये आज ही सुबह मेरे नज़रों से गुजरी है और ये है पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन इमरान खान। और इन्होंने इसराइल के बारे में वीडियो बनाई है, आया कि पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है या नहीं करता, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर कैसा कितना दबाव डाला है। तो आज हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। चलें जी, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। दो खबरें हैं, जब आप उनको मिलाकर देखेंगे तो फिर आपको असल खबर की समझ आएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बात ऐसे जरूरी होता है कि आप लिंक इकट्ठे करते हैं, और जब आप लिंक इकट्ठे करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि बीच की कहानी क्या है। ये खबर है, सबसे पहले तो एक ये अखबार है इसराइल का, येडियोट, इसका जो स्पेल करते हैं YEDIOT, ये उनकी अपनी जबान का कोई लफ्ज है इसराइलियों की। तो येडियोट न्यूज़पेपर जो है, इसने एक दावा किया है। एक तो जो मराकश ने तस्लीम किया इसराइल को, वो चौथा मुल्क बन गया है। अरब ममालिक के अंदर आपको पता है कि एक सिलसिला चल रहा है, एक मुकाबला चल रहा है इसराइल को तस्लीम करने का या ना करने का। तो पहले UAE ने किया, फिर बहरीन ने किया, फिर सूडान ने किया, और अब मोरक्को यानी मराकश ने अब तस्लीम कर लिया है इसराइल को। 4 मुसलमान मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया, और मराकश के तस्लीम करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है अमेरिका की और इसराइल की क़यादत ने। इनके बकौल मराकश के ऊपर जो दबाव बढ़ाया, या जो मुज़ाकरात करवाए, या जो सूरत को बेहतर करने के अंदर किरदार अदा किया, यानी मुसलमान ममालिक सऊदीया को तस्लीम कर रहे हैं, सूर्य इसराइल को, और अमेरिका जैसे ममालिक सऊदीया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इन्होंने तस्लीम करने में इनका अहम किरदार अदा किया। चाहे वो अंग्रेजी में छपते हैं, चाहे वो अरबी में छपते हैं। उनके जो अपने रॉयल फैमिली के अखबारात हैं, जो सारे वही लोग पढ़ते हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सऊदीया के लोग भी पढ़ते हैं। तो उनके अपने जेरे निगरानी चलने वाले जो अखबारात हैं, उनमें मराकश वाली जो डील हुई है सऊदी अरब की मदद से इसराइल के साथ, और मराकश ने इसराइल को तस्लीम किया है, इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा गया और बड़े खुशगवार अल्फाज के अंदर छापा गया। और ये जो जिस तरह की ये कवरेज हुई है, इस कवरेज को इसराइली अखबारात ने कवरेज की खबर बनाई है कि जनाब खबर देने का भी अंदाज कमाल था सऊदी अरब का, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवरेज दी इस सारे मामले को। तो सऊदी अरब अब आपके सामने है, वो रोल प्ले कर रहा है मुल्कों का कि वो तस्लीम करे इसराइल को। एक और दावा उन्होंने किया है, उनका दावा यह है कि ओमान अब तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को। ओमान के बारे में मैंने आपको बताया था, मुफ्ती शेख अहमद खलीली जो है, उन्होंने वहां से एक फतवा दिया था, उसकी वजह से एक वजीर को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा था। ओमान अगर तस्लीम कर लेगा इसराइल को तो इतना आसान नहीं होगा, वहां हालात मुश्किल हालात पैदा होंगे। और जेरेड कुशनर ने कहा है कि ओमान ये करने जा रहा है। दीगर कुछ और जो यहूदियों के अखबारात हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इसराइल है, चाहे वो जेरूसलम पोस्ट है, चाहे वो इजराइल हेयोम है, ये तमाम अखबारात ये लिख रहे हैं कि ओमान वो अगला मुल्क है, वो 5वां मुल्क है जो इस साल गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने जाते जाते ये बड़ा कारनामा कर रहा है, और एक दावा जो किया गया है, ये द टाइम्स ऑफ इसराइल में भी छपा, और दीगर इसराइल हेयोम के अंदर भी ये खबर छपी है, जेरूसलम पोस्ट में भी छपी है। और इस खबर के बारे में ये बता रहे हैं कि जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और बड़े अहम ओहदे पे है, उसका मुशीर भी है, तो जेरेड कुशनर जो है ये कह रहा है कि चौथा मुल्क तो हो गया मराकश, 5वां ओमान, और सऊदी अरब भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर का खात्मा होने से पहले इसराइल को तस्लीम कर देगा। सऊदी अरब ने अपने मामला तय कर लिए हैं, खासतौर पे उस वक्त जब इसराइल का वजीर आजम सऊदी सरजमीन पे पहुंचा और इनके मामला तय पाए, और न्यूम शहर में, जो सऊदी अरब के अंदर एक शहर नया बनाया जा रहा है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की भी थी, आपने देखी होगी। बहरहाल ये जेरेड कुशनर ने ये क्लेम कर दिया है, ये क्लेम उनका आप ये समझे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है, और ये 4 ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, 5वां मुल्क तस्लीम करने वाला है, और 6ठा मुल्क सऊदी अरब होगा, ये भी क्लेम कर दिया उन्होंने। और सऊदी अरब
डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले पहले इसराइल को तस्लीम कर देगा। अब खबर इसके अंदर क्या है, जैवियत न्यूज़पेपर ने एक जो न्यूज इसके अंदर दी है वो ये दी है कि मजीद कुछ ममालिक इसराइल को जो तस्लीम कर सकते हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, और वो ममालिक कौन से हैं, और इसके अंदर जो रोल प्ले कर रहा है वो सऊदी अरब कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, ज्यादा जिनका रोल है। तो इसमें जो अफ्रीका के मुल्क हैं उनमें नाइजीरिया, माली, जिबूती, मार्टिनिया और कोमोरोस, ये वो मुल्क हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मुसलमान मुल्क जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, इनके साथ बातचीत चल रही है कि इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा, इसी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे अपने हमायतियों के जरिए से, जैसे सऊदी अरब है, जैसे अमेरिका है, उनके जरिए से बातचीत चला रहा है दीगर कुछ एशियाई ममालिक के साथ। और एशियाई ममालिक के जो नाम इन्होंने लिखे हैं इन सारे अखबार के अंदर और कोट करके लिखे हैं, वो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्रुनाई, बांग्लादेश और मालदीव, इनके साथ वो कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है, और ये भी इसराइल को तस्लीम करते हैं या नहीं करते, ये अगली स्टेज है, लेकिन बातचीत इनके साथ भी चल रही है। अफ्रीका के कितने मुल्कों के साथ? 1 2 3 4 5 मुल्क अफ्रीका के, और 5 ही मुल्क जो है वो एशिया के, 10 मजीद ममालिक के साथ बातचीत चल रही है, और बातचीत अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल मिलकर चला रहे हैं। अब सऊदी ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि आप तस्लीम करें इसराइल को, गलत बात है, बुरी बात है ना। इसका कई महीनों से चल रहा है। मैंने इसकी खबर दी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम नाम नहीं ले सकते, वो हमारे दोस्त हैं, नाराज हो जाए, लेकिन दबाव तो है। बाद में वजारत खारजा ने, क्योंकि हमारे खारजी ताल्लुकात के ऊपर अब बड़ा वो ख्याल करना पड़ता है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारे लोग वहां पे काम करते हैं, तो उन्होंने और कोई स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान पे कितना दबाव डाला कि इसराइल को तस्लीम करो, क्योंकि किसी और की तो बात हम मानेंगे नहीं, किसी और के कहने के ऊपर तो हम करेंगे नहीं। तो आखिरी जो हम किसी की बात अगर मान सकते हैं तो वो सऊदी अरब है, और उसकी बात भी पाकिस्तान ने नहीं मानी। तो नतीजा क्या हुआ? सऊदी अरब ने जो $3 अरब पाकिस्तान के पास रखवाए थे उन्होंने वापस मांग लिए। $1 अरब वो पहले ले गए, $1 अरब ये आज जो मंडे का दिन गया, पीर वाला दिन, इस दिन वापस किए हैं $1 अरब, और $1 अरब पाकिस्तान वापस करेगा जनवरी में। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का जो पैसा है $3 अरब वो वापस करने जा रहा है, जिसके ऊपर 3% का मार्कअप भी था, उन्होंने सेविंग अकाउंट के अंदर डाला हुआ था पैसा पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट दी थी सऊदी अरब ने, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये $3 अरब पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और सऊदीया के लिए कितना अहम है, अगर आप इसको देखें तो फिर आपको शर्म आए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए $3 अरब ऐसे है कि जैसे अपना पेट काटना, पाकिस्तान के लिए ऐसे है कि जैसे बहुत बुरी हालात के अंदर अपना खून बेचना। तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, मुल्क चलाना मुश्किल है, तनख्वाहें देना मुश्किल है, इकॉनमी बहुत डाउन है, पेंडेमिक आ चुका है, हालात बहुत खराब है, आपके सामने है पाकिस्तान की मईशत, और ये अब से नहीं है, ये कई दहाइयों से। ऐसे वक्त में $3 अरब पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन थी, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन ये $3 अरब जो है वो सऊदी अरब ने हमारे लिए छोड़ा नहीं, और सऊदी अरब के लिए $3 अरब क्या है? कुछ भी नहीं है। $500 अरब का तो वो एक शहर बना रहे हैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए, इसराइलियों के साथ $500 अरब एक दज्जाली फितरों से भरा हुआ शहर, नियोम शहर वो बना रहे हैं यहूदियों के साथ मिलकर। तो नाज़रीन, अगर ये बात आप यहाँ पे देखें तो वो फरमा रहे हैं कि $500 अरब को एक शहर बना रहे हैं अय्याशी के लिए, शौक के लिए, हालांकि वो उनकी कोई ज़रूरियात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने $3 अरब वापस करने का मुतालबा कर लिया है, सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो इसराइल को तस्लीम करे। तो अल्लाह वाले साहब जैसे भी है, इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल आगे मज़ीद इसको सुनते हैं। $500 अरब का, तो पाकिस्तान से $3 अरब वापस क्यों मांग रहे हैं? देखिए, उनका पैसा है, वो मांग रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस वक्त मांगने की वजह आप समझिए। अगर वो ये पैसा पाकिस्तान के पास 2-4 साल छोड़ भी देते, पाकिस्तान अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लेता, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये पता है कि इन पर दबाव डालना है तो पैसा वापस मांगो। उन्होंने इस पैसे को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा, और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से दोबारा कर्जा उठाकर, यानी पाकिस्तान को इसमें जो बेल आउट करवाया, वो एक दफा फिर चाइना पाकिस्तान के काम आया। चाइना ने अब $1.5 अरब पाकिस्तान को मजीद दिया, और ये दिया भी एक ऐसे टेक्निकल तरीके से कि पाकिस्तान के
हो तो $1.5 अरब चाइना ने पाकिस्तान को दिया। अब वो पैसा पाकिस्तान उसमें से $1 अरब पाकिस्तान वापस करने जा रहा है, कर दिया बल्कि हाल ही में पीर वाले दिन, और $1 अरब अगले महीने हम सऊदी अरब का वापस करेंगे, लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की वो हुकूमत है जिसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है। इस हुकूमत को हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत यहूदियों की हुकूमत है और यहूदियों के लिए ये काम कर रहे हैं, उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने की बजाय हमने $3 अरब जो है वो वक्तन फवक्तन वापस किए, और अब अगली किस्त हम जब जनवरी को दे देंगे तो उसके बाद कोई हम पे ये नहीं कह सकेगा हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो इसराइल को तस्लीम करो। आलमी मालियाती इदारों का एक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह सऊदी अरब कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में पाकिस्तान को यूं पैसा दिया था। तो सऊदी अरब का पैसा पाकिस्तान वापस कर रहा है और उसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन को पाकिस्तान की मदद की जरूरत है पूरी दुनिया तक एक्सेस के लिए। चीन को पाकिस्तान कोई अच्छा नहीं लगता, कोई पाकिस्तान कोई उनका रिश्तेदार नहीं है। हमारा ना उनसे खून का रिश्ता है, ना चाइनीज कोई हमारा उनका मदद का रिश्ता है, ना वो हमारे जैसे दिखते हैं, ना हमारा जबान का रिश्ता है, ना हम एक तरह का खाते पीते हैं। हमारा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम एक दूसरे की जरूरत है। पाकिस्तान चीन की जरूरतों को पूरा करता है और चीन पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करता है, और ये ताल्लुक ऐसे ही रहना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो। पाकिस्तान जो है उसके पास ये मौका है कि वो अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करे, वरना चीन का कर्जा अगर बढ़ता चला गया, जो बढ़ रहा है, तो एक वक्त आएगा कि आप चीन के घुटने के नीचे आपकी गर्दन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपकी एक दौर में अमेरिका के घुटने के नीचे थी, या जैसे आप सऊदी अरब के चुंगल में फंसे हुए थे। हमने ये नहीं करना कि एक चुंगल से निकल के। जी नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान के जोग्राफिया की बात करें तो पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो दुनिया के सेंट्रल में है। यानी अगर दुनिया की कोई भी और चीन को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से यही लालच है कि वो पाकिस्तान के ज़रिए मीन के सी पैक के ज़रिए अपनी रसाई दुनिया तक हासिल कर लेगा, और यूं दुनिया की आलमी मंडी पर चीन अपनी चीज़ों का ठप्पा जमा लेगा, और उसको ये लालच है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान तो ऐसे गरीब मुल्क है, ये उसके साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ाता है कि वो हमें कुछ देंगे और वो हमें कर्जे भी देते हैं। इसके अलावा जो अगर हम पहले की बात करें, जो गुज़श्ता अरसा पाकिस्तान के 60-70 सालों में अगर हम देखें तो चीन पाकिस्तान के हर मुश्किल और आसान हालात में साथ रहा है, और चीन तकरीबन पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है। वो इसलिए नहीं है कि वो कोई हमारा बाप है, वो जस्ट इसलिए है कि उसको हमसे लालच है और हमको उनसे लालच है। तो ये एक दूसरे के साथ ये काम मिलजुल कर चल रहा है। तो आगे देखते हैं ये साहब क्या कहते हैं। दूसरे में फंस जाना है, इससे उधार लेके उसका उधार वापस कर दिया, उससे उधार लेके उसका उधार वापस कर दिया, उधार भी बढ़ता चला गया। ये नहीं करना। हमने हर हाल में ये उधार चुकाने हैं और तरक्की के रास्ते में जाना है। सी पैक के जरिए से हमें मौका मिलने जा रहा है। हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, अपनी नौजवानों को पूरी दुनिया में काम करने के लिए भेज सकते हैं। नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, तो ये अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के पास। सियाहत को भरपूर कर सकते हैं पाकिस्तान। तो इन चीजों से पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो कम हो सकता है फ्यूचर में। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन 10-15 साल में पाकिस्तान इससे जान छुड़ा सकता है अगर थोड़ा सा अपने पेट पे पत्थर बांधे, अपने अखराजात को कम करे, अपने नखरों को कम करे, और बेहतर अंदाज में गवर्नेंस पाकिस्तान में की जाए, जो फिलहाल तो होती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में वो होगी। फिलहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सऊदी अरब ने ये जो पैसे वापस मांगने की बात जब मैंने उनसे की थी तो उन्होंने कहा था नहीं वो नहीं मांगेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी इज्जत रखने की कोशिश की मेरे ख्याल में, या अपने ताल्लुकात बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सऊदी अरब ने मांगे और आपको वापस करने पड़ रहे हैं, और आपके काम आ रहा है चाइना। बहरहाल ये पैसे वापस चले जाएंगे तो इसराइल का दबाव भी आपके ऊपर से वक्ती तौर पर टल जाएगा। लेकिन अगर हमेशा के लिए आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसी रियासत के तौर पर रहें जो अपने फैसले खुद करे, तो फिर आपको खुद कफील होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अरब ममालिक जो है वो तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को, सऊदी अरब की अगली बारी है, ये सब कह रहे हैं। लेट्स सी कि सऊदी अरब ये कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज्यादा मुज़ाहमत है, उनकी अपनी रॉयल फैमिली के अंदर मुज़ाहमत है। और जहां तक ओमान है, मैंने आपको बताया कि मुफ्ती अहमद खलीली की वजह से, उनके फतवे की वजह से, बड़ा तगड़ा फतवा था उनका, उनके फतवे
मसले की वजह से एक वजीर जो बड़ा तगड़ा था उसको हाथ धोने पड़े थे, सुल्तान काबूस का खास आदमी। तो देखना यह है, और वो ऐसा वजीर था कि वो सुल्तान भी बन सकता था बाद में, लेकिन उसको अपनी वजारत से हाथ धोने पड़े। तो अब देखना यह है कि ओमान किस तरह 5वां मुल्क बनता है और सऊदी अरब कैसे 6वां मुल्क बनता है, और पाकिस्तान इस प्रेशर से निकलने के लिए जो कर्ज उठा रहा है, क्या पाकिस्तान ये कर्ज उतार पाएगा? मैं उम्मीद तो ये रखता हूं कि पाकिस्तान उतार देगा। और बिलीव मी, आप यकीन करें मेरी बात पे, पाकिस्तान में इस बात का पोटेंशियल है। अगर पाकिस्तानी जुट जाए, पाकिस्तानी जुड़ जाए और पाकिस्तानी ये सोच लें कि हमने ये सारा कर्जा उतारना है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान अगले चंद सालों के अंदर खुद कफील भी हो सकता है। सिर्फ ये सोच लें कि हमने टैक्स देना है, और हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट ये सोच लें कि हमने उस टैक्स का सही इस्तेमाल करना है और पैसा बचा के दुनिया को वापस करना है और अपने अखराजात को कम करना है, तो पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है। दुनिया के कई मुल्क मैंने घूमे हैं, पाकिस्तान जितना पोटेंशियल कहीं नहीं है। उनकी प्लानिंग बेहतर है। अगर हम अपनी प्लानिंग बेहतर करें तो हम कर्जा उतार के बेहतर मुल्क के तौर पे दुनिया के सामने सुरखरू हो सकते हैं। फिर हम अपने फैसले खुद करेंगे और हो सकता है हम दूसरों को मजबूर करें कि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। फिलहाल तक के लिए इतना ही। ये डेवलपमेंट थी, मैंने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है, अखबार क्या कह रहे हैं, दुनिया भर के अखबार मेरे सामने पड़े थे, मैंने इन सबको देखा। और जी नाज़रीन, आपने इसे इमरान खान की वीडियो को सुना और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में अपना कर्ज उतार लेगा। अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला था तो इसने मुख्तलिफ मुल्कों के किए थे कि मैं IMF कर्जा लेने से बच जाऊँ, लेकिन माशी हालात बहुत ही कमज़ोर थे। पहले तो इसने इरादा किया कि ये मैं बच जाऊँ, लेकिन माशी हालात को देखते हुए इसे मजबूरन 2019 के आगाज़ में कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा भी बड़ा सख्त लेना पड़ा। मीन की कोई ऐसा थोड़ा बहुत कर्जा नहीं है, किसी ने कोई थोड़ा बहुत कर्जा लिया, बहुत ही सख्त कर्जा लिया है। और इसकी पॉलिसी में ये है कि मैं आइंदा चंद सालों में अपनी मैशत को मजबूत कर लूँगा। और बाकी बात रही सऊदीया की, तो सऊदीया ने तकरीबन अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो इस्लाम का झंडा है वो तकरीबन पाकिस्तान के हाथ में है। क्यों? पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है और मुसलमानों का ये फ़ख्र है। लेकिन सऊदी अरब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है तो कर ले कोई, लेकिन हम तो सऊदी अरब से नहीं कुछ करना चाहते, क्योंकि वहाँ तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, हम तो उनसे बगावत नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ये हमसे थोड़ी बहुत ज्यादती हैं। तो अल्लाह पाक हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की तौफीक दे और चंद सालों में कर्जा उतारने की भी तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।